श्रीमान केशव राम कोहली जी का, जो कि यहाँ से ट्रांसफर होकर कांगड़ा जिला जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां जाकर केशव राम जी के साथ उपस्थित उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा जी का भी यहाँ पधारने पर स्वागत अभिनंदन। मंचासी मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य डॉक्टर पंकज जी का यहाँ पधारने पर स्वागत अभिनंदन। मेडिकल कॉलेज चंबा के जॉइंट डायरेक्टर महोदय ओपी ठाकुर जी का भी यहाँ पधारने पर स्वागत अभिनंदन। मेडिकल कॉलेज चंबा के डीसीएस श्रीमान अनिल शुक्ला जी का स्वागत अभिनंदन। मंचासीन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 रमेश शर्मा जी, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 रविंदर शर्मा जी, सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अश्विनी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर भाई डॉक्टर दिलबाग जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार जी, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 श्रीमती शांति ठाकुर जी, साथ ही मेरे मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी साथी शॉर्ट नोटिस में इस आयोजन में अपना भरपूर सहयोग दिया, तो मैं आप सभी की ओर से एक बार पुनः आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान केशव सर जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है तो श्रीमती दीप्ति कपूर जी HAS, उनके बाद जो लंबा कार्यकाल मेडिकल कॉलेज में रहा है वो श्रीमान केशव सर जी का रहा है। इनकी जो यहाँ नियुक्ति दिसंबर 2024 में हुई थी, तो 2024 से लेकर दिसंबर से लेकर आज दिन तक यहाँ पर इन्होंने अपनी निष्ठापूर्ण तरीके से सेवाएं दी। उसके लिए मैं समस्त मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता जी से कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि को टोपी पहनाकर सम्मानित करेंगे। अब मेरा निवेदन रहेगा मैडम शांति जी। कॉलेज चंबा के जॉइंट डायरेक्टर महोदय श्रीमान ओपी ठाकुर जी वो मंच पे आए और आज के इस लक्ष्य पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। कृपया जोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करें। मेडिकल कॉलेज चंबा, आज के हमारे जो इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं जॉइंट डायरेक्टर केशव सर, इनके साथ इनके धर्मपत्नी और आप सभी लोग जो है इस समारोह में स्वागत है आप सभी का। और क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया है यहाँ पर, तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। इतना है कि सर को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि अगली पोस्टिंग जो है वो बढ़िया से जो है वहाँ पे आपका समय निकले। अच्छा, आप जो आपका यहाँ पर आपने जो कार्य किया है उसको आप कंटिन्यू करें, जहाँ भी जाएँ आप बढ़िया से काम करें सर। आपको उसके लिए वो अग्रिम जो है आपको शुभकामनाएँ भी, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें सर। और हम तो मिलते ही रहेंगे। बस इसी के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। मंच पर बुलाना चाहूँगा मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता जी को मंच पे आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। कृपया जोरदार तालियां। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, टुडेज चीफ गेस्ट केशव जी, मिसिस केशव and the new JD OPG, then our officiating MS Dr. Vinod, and faculty
other esteemed faculty like Dr. Ashwini, HOD Surgery, Dr. Dilwag, DCF, ACF, and Superintendent, and all the staff. Good afternoon to all. At the outset, I'll say, Keshav sir, it was honor working with you, and I'll remember this working with you for long time to come. I have personally many things I have learned from Mr. Keshav ji. Actually, he has very good knowledge of administration and many things in administration, because since we are clinician, we are born clinician, we have been studying medicine only. So some things were not clear for us, like administration, finance, and for that matter, मैं पहले आपको ये बता दूं कि आजकल मैं मेडिसिन से ज़्यादा फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, मेडिसिन से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ और मेडिसिन से ज़्यादा लॉ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं. तो आई विल थैंक केशव जी फॉर स्पेयरिंग हिज टाइम. मुझे जब भी कोई ज़रूरत पड़ी, जब भी मुझे कोई कन्फ्यूजन आती थी, मैं सीधा केशव जी के पास जाता था और इमीडिएटली हम डिस्कशन करते थे और हमारा सॉल्व हो जाता था. माई पर्सनल फीलिंग ये थी कि मुझे जो भी अभी तक जितने भी मैंने कुछ चीज़ें हमारे चैलेंजेस थे, आई हैव डिस्कस्ड मैनी चैलेंजेस विद केशव जी, और वो कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक सीसीटीवी की, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. पिछले 6 साल से बड़े प्रिंसिपल आए और बड़े जेडीज आए, एडीज आए, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी. फिर एक दिन बैठे बैठे जस्ट वी आर टेकिंग कॉफी, तो आई डिस्कस हिम कि ये चीज़ें नहीं हो रही. तो ही एश्योर्ड मी कि सर आई डू इट इन विदिन 2-3 days, और ये 2 दिन में हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो हम पिछले 6 साल से, बिकॉज इट वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ NMC एंड he needs a big applause for that. So please give a big hand to him. This is just one example. There are so many examples. जो भी हमारी डिस्कशन हुई बिकॉज शिफ्टिंग ऑफ मेडिकल कॉलेज, वहाँ जो शिफ्ट करना था हमने, उसमें काफ़ी चीज़ें थी, हमारे चैलेंजेस हैं कुछ. हमने बिकॉज सिंस यू नो जेडी इज़ स्टेट ऑफिसर, तो वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो कुछ ये अपने लेवल पे ही सॉल्व कर देते थे, और जो हम बड़ी देर से वेट करते थे कि जो हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि वो नहीं हो पा रही थी, वो काफ़ी, जैसे लैंड एक्विजिशन था वो काफ़ी हो गया. जैसे नर्सिंग कॉलेज की थी, उसमें पेमेंट भी आ गई थी, लेकिन आगे चीज़ नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ें काफ़ी हमारी सॉल्व हो गई. तो मैं इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से आई थैंक यू सर, और आई गिव यू बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू पोस्टिंग. आप जहाँ भी जाएं ऐसे ही अच्छा काम करते रहें. आज ये जो बाकी स्टाफ की आप जो इनकी नम आंखें देख के आपको ये पता लग जाएगा कि सारे आपसे कितना प्यार करते थे और आप भी इनसे कितना प्यार करते हैं. इवन PN आएगा या कोई भी आएगा, मेरे रूम में फिर भी हम थोड़ा सा रखते हैं, लेकिन जेडी साहब के पास कोई भी आता था और वो सारा जैसे हमें फीडबैक मिलती थी, मतलब बड़ी अच्छी तरह सबसे, इवन लोएस्ट आदमी से लेकर ऊपर तक सबसे अच्छा बिहेव करते थे. सो फॉर दैट मैटर हम बड़े आपके वो हैं कि हमें लगा जो आपने हमें यहाँ प्यार दिया और जो आपने यहाँ काम किया, जिसके लिए जो काम, मैं इसलिए थोड़ा लंबा बोलना चाहता हूँ कि जो काम पहले सारे रुके हुए थे वो काफ़ी काम हमारे हुए हैं, तो इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद. हमारा जैसे आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट है, फैकल्टी हमारी कम है, स्टाफ हमारा कम है, हमारे जो इवन PN से लेकर सैनिटेशन वाले बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, बिल्कुल सारे कम हैं, सारों की हमें शॉर्टेज है. इन स्पाइट ऑफ दैट इन्होंने मैनेज किया, सिक्योरिटी वालों को मैनेज किया. सिक्योरिटी वालों को मैनेज करना मुश्किल था क्योंकि हमारे पास 63 सिक्योरिटी, रिक्वायरमेंट 120 की है. इन स्पाइट ऑफ दैट कभी हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी हमें सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं आई. सो ये सारा श्रेय इनको जाता है. एंड आई यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम न्यू जेडी आल्सो. सर आपका वेलकम है OPG का, और मैं मानता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ कि ये जो अब इन्होंने आपने केशव जी ने जो प्रथा चलाई है यहाँ पे, ये वैसी चलती रहेगी, और ये हम इसको अपने मेडिकल कॉलेज को आप सबके सहयोग से ऊपर तक ले जाएंगे. थैंक यू. नरेंद्र राही जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुके हैं, तो फरमाइश आई है कि नरेंद्र राही जी इस मौके पर अपनी कला का प्रदर्शन करें. कृपया जोरदार ताली से स्वागत करें.
अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू वेरी मच। तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान केशव राम कोहली जी, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, हमारे जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज चंबा ओपी ठाकुर जी, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे DCF, ACF सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 और सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 एंड हमारे NGOs के प्रेसिडेंट, आप सभी हमारे साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया और मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये हेल्थ डिपार्टमेंट में और बहुत अच्छी पोस्टिंग रही। चंबा जिले का मैं ऋणी रहूँगा और ख़ासकर मेडिकल कॉलेज का। इससे पहले मुझे चंबा में एज तहसीलदार 4 महीने का ही टाइम मिला था, भरमौर में तहसीलदार रहा मैं, और यहाँ मुझे 14 महीने का मिला, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। और जो एमरजेंसी सर्विसेज डे नाइट यहाँ पर जिस हिसाब से लोगों का ख्याल रखते हैं, और वो काफ़ी मतलब बाकी अदर डिपार्टमेंट्स को पता भी नहीं है कि किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है मेडिकल कॉलेज में। जो हमारी फैकल्टी है, नर्सिंग स्टाफ है, और 24/7 जिस तरह से काम होता है। और अभी आज इससे पहले कार्यक्रम था, DC साहब भी बोल रहे थे कि बड़ा यंग कॉलेज है हमारा, अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं और हम नए कॉलेज बिल्डिंग में शिफ्ट होने को जा रहे हैं। हमारे साथ कई एक्सपीरियंस स्टाफ भी हैं, कई बिल्कुल फ्रेशर्स भी हैं, और बड़े मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब का, इनका इतना सहयोग रहा, और आप सभी का इतनी कोऑर्डिनेशन के साथ। और कितनी ज़्यादा यहाँ पर इतने ज़्यादा कैटेगरीज हैं, इतने ज़्यादा मतलब बाकी डिपार्टमेंट्स में नहीं होता है। बाकी डिपार्टमेंट्स में हेल्थ में बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने ज़्यादा क्लास 1, 2, 3, 4 में इतनी कैटेगरीज हैं, और लगभग 600 लोग इकट्ठे काम करते हैं। और अभी हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, बहुत नए नए चले हैं, चंबा ज़िले से ही हैं, इनको बधाई देता हूँ, क्योंकि अब न्यू मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट होना है। जैसे हम बात कर रहे हैं 31 मार्च तक शिफ्ट होना है, फर्नीचर दिया जा रहा है और बाकी मशीनरी भी आ रही है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और 500 बेड का भी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि CM साहब ने कह दिया है कि अब 500 बेड हम वहीं बनाएंगे सरोल में, और ये शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलेगा जैसा धर्मशाला में चल रहा है, टांडा की तरह वो हमारा कॉलेज एस्टेब्लिश होगा। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपको। जैसे पिछले कल हमने शायद एड्स की भी दवाइयाँ यहीं लेंगे, लोग टांडा नहीं जाएंगे, तो ART सेंटर स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरी 27वीं ट्रांसफ़र थी, उसके बाद 2 और हो गई हैं अब तो लेकिन ये इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इससे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से मतलब कभी रिश्ता था ही नहीं, क्योंकि हम लोग अपने डिपार्टमेंट्स में ही रहते थे। तो यहाँ खासकर वो दिन मुझे जब वार्ड भी गए, उधर गए थे, TB वार्ड गए थे, और नर्सिंग का भी देखा मैंने। तो और आप लोगों को मैं बधाई भी देना चाहूँगा।
अभी आरडी साहब भी बोल रहे थे कि वो रेजिडेंसीज जो थे उनका उद्घाटन हो गया था, लेकिन वो शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, तो सब लोग शिफ्ट हो गए, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। यहाँ अखंड चंडी पैलेस में भी हमारे 2-3 साथी तो सेलेक्ट हुए, गवर्नमेंट जॉब्स में चले गए हाँ जी। और आज मैं विशेषकर बधाई देना चाहूँगा, हमारे बीच में नए एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अश्वनी जी हैं, आप लोग क्लैप कर सकते हैं कि आज मतलब कल ही प्रमोशन हुई है, और ये एचओडी तो है ही हैं, साथ में फिर प्रमोशन हुई, एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा समय यहाँ बताया, और ये मेरे साथ रहेगा, हमेशा यादें रहेंगी। और मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो काम करने में या किसी के साथ पर्सनल ऐसा कुछ नहीं था, वो जो था वो ऑफिशियल होता है, वो यहीं रह जाता है कागज़ों में, और हम एक फिर आपकी यादें लेकर के, हम अच्छी यादें लेकर के आगे जा रहे हैं। और मेरे से कभी भी कोई काम हो तो मेरे मोबाइल नंबर्स हमेशा ऑन रहते हैं। करीब जब मैं आया था तो करीब 17,000 मोबाइल नंबर थे मेरे पास, अब 18,000 प्लस हो गए हैं। तो चंबा में 14 महीने में ये फ़ायदा हुआ, तो मेरा हमेशा ऑन रहता है, तो कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी सलाह हो, रेवेन्यू से रिलेटेड हो, कोई भी आपका काम हो, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नवनियुक्त जेडी महोदया श्रीमान ओपी ठाकुर जी का यहाँ ज्वाइन करने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा एसोसिएट प्रोफेसर श्रीमान अश्विनी जी को कि उनकी पदोन्नति हुई है, तो उनको भी पूरे कर्मचारी साथियों की तरफ से हार्दिक बधाई। सभी साथियों का यहाँ पधारने पर सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डैम तो समुद्र का बन गया बस, अब हमने करना क्या है वहाँ जाके देखेंगे क्या है। आप कर लें करना काम अभी तक चल रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ, कुछ ना कुछ नहीं कुछ है, फाइल्स तो नहीं है कुछ ना कुछ। चलो आप अभी आने लगे 2-3 काम तो आ गए, फाइल्स नंबर आ गए लोगों के कि जी आप जा रहे हैं, वो उस ज़माने की पड़ी हैं, क्योंकि उनको पता है कि करने वाले हैं, तो मैसेज चला जाता है। सर मैं वाले करके आ रहा हूँ अभी सर। जनाब आप भी ले लो। जो भविष्य है वो कुशल मंगल रहे। साथ ही प्रधानाचार्य महोदय का भी, जेडी सर का भी, फैकल्टी मेंबर का और सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।